हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचपी बोर्ड के हैंड रिटन जो है उसका थर्ड पार्ट है। आपको क्वेश्चन देखना है आपने, और आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको मैं इसके सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूँ, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बायोमोलिक्यूल्स में से आ सकता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है प्रोटीन की, विदाउट एनी इफेक्ट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसकी कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको डीनेचुरेशन है। तो इसके साथ ही रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी आपने करना के लिए तैयार करना है। अगर एक सीरीज में ये होगा तो वहाँ पर रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी आ सकता है। उसके बाद इसी में से दूसरा क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज को पहले आप लोगों ने ये करना है, हाइड्रोलाइसिस क्या बनेगा ये करना है। ऐसे ही मेल्टोज के लिए, लैक्टोज के लिए आप कर सकते हैं इसमें हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, और एंजाइम भी आपके साथ में करने इसके भी कौन सा एंजाइम लगा किसी प्रोसेस को, जैसे ग्लूकोज से स्टार्च से इथानॉल बन रही है तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी करना है। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, वुड्स पीरियड आता है, ये क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं। फिर व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये है आपको जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें से क्वेश्चंस आया हुआ है ये, और यही इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड हो जाती है जहाँ पर स्मॉल एटम्स उनके इसके बीच में स्पेस ऑक्युपाई कर लेंगे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन वगैरह। तो ये आपने याद भी करना है, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें एग्जांपल भी मैंने आपको दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। ये क्वेश्चन से, ये भी डी एंड एफ ब्लॉक में से आया गया क्वेश्चन, आपने जरूर करना है। ये आपको ऐसा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन है तो आपने जरूर करना है। अलग तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी की, वो चेंज हो जाएगी, या तो हायर स्टेट में कन्वर्ट होगी या फिर लो या लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगी। तो एग्जाम्पल करना है। यहाँ मैंने मैंगनीज का एग्जाम्पल दिया है आपके पास, मैंगनीज ऑक्साइड का। तो ये पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, 7 हो जाती है, और एंड में जाके वो क्या हो जाती है, दूसरे में +4 है। तो एक साथ ही एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही रिएक्शन में 2-3 बार चेंज हो रही है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डाइल्यूट H2SO4 नाइट्रेशन ऑफ फिनोल में क्यों डाला जाता है। क्वेश्चन पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन आया है क्योंकि रिमूव मॉलिक्यूल के लिए बहुत जरूरी होती है, नाइट्रोनियम आयंस इंड्यूस करते हैं तो उसके लिए जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप में है बेंजीन नाइट्रेशन होगी तो एक्टिवेट कर देगी HNO3 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रोनियम आयन को बनाएगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। जाओ आप लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड्स थ्रू पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। तो ये आपको केस स्टडी में क्वेश्चन पढ़ सकता है, तो आपने जरूर देखना है कि पोलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल है हमारे पास, नॉट एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने ऑलरेडी आपको हर वीडियो में ये बात बताई कि सॉल्युबिलिटी लेना है, और आपने क्वेश्चन को अलग करना है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, तो आपको सारे क्वेश्चन एक साइड को हो जाएंगे और पता चल जाएगा आपको भी क्या करना है। हाउ विल यू कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। तो रिएक्शन है, तो फिटिंग रिएक्शन है। देखो आपने क्या करना, क्लोरोफिनाइल बेंजीन अपने आप बनानी है, तो आपने 2 बनाई है, उसको बाइफिनाइल फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो कन्वर्सन अपने आप हो जाती है। आप इवन उसमें नेमिंग रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन से कन्वर्ट हुआ। पिछली वीडियो में भी आपको बार बार एक चीज बताइए कि आपने नेमिंग रिएक्शन से ही कन्वर्सन आती है, नेमिंग रिएक्शन से ही कंप्लीट रिएक्शंस भी आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द रीजन बाय द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 एट ऑर्थो पैरा पोजीशन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स की क्यों करता है। तो ये भी आपको केस स्टडी में क्वेश्चन। तो नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या CX बाउंड,
are more available for the nucleophilic. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन। रिएजेंट को क्यों हम प्रिपेयर करते हैं भी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एनहाइड्रस ये बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत क्विकली रिएक्ट कर देता है किसी भी सोर्स के साथ, प्रोटॉन के साथ, और हाइड्रोकार्बन बना देगा हमारे पास, जबकि हमें और बनाना होता है उससे प्रोडक्ट। तो इस वजह से हम उसको एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू ब्रोमो। अच्छा क्वेश्चन आया, डायजोटाइजेशन रिएक्शन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाया है और उसमें पास एंड में रिएक्शंस किया है आपने, आप ब्रोमेन भी लिख सकते हैं आगे, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग में क्रॉस और एल्डोहल कंडेंसेशन। ये डन है, ये क्वेश्चन आपको में जरूर पड़ेगा, तो आपने कंडेंसेशन पता ही है आपको कि कंडेंसेशन में एल्डोहल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड और एल्कोहल ऐसा ग्रुप बन जाएगा। तो आप बहुत आसान से एस्टरल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, उसमें डाइल्यूट NaOH डाल सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है कि किस बेस के साथ उसका नाम है अपने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बोक्सिल एसिड से उसको रिमूव करना है, उस प्रोसेस को बोलेंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें NaOH डालना है इन प्रेजेंस ऑफ द क्विकलाइन C और हीट करना है, तो एल्कीन प्लस Na2CO3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको आया हुआ, फ्रीडर-कार्प असाइलेशन। भाई फ्रीडर-कार्प के 3 रिएक्शंस करने हैं आपने, है ना, असाइलेशन है, एसिटाइलेशन है, अल्काइलेशन है, तीनों बेंजीन के साथ कर सकते हैं आप। कई बार आपको पेपर में एनिसोल के साथ ये होते हैं के साथ ये, तो आपने एक साथ करने इन रिएक्शन को जरूर आएगा, आप मान के चलो कि आपको पेपर में जरूर पड़ेगा, चाहे वो कंप्लीट द रिएक्शंस में आ रहा है, कन्वर्सन में आ रहा है, या फिर स्पेशल टाइप के रिएक्शंस में आ रहा है, तो आपने इसको करना है। इसमें किस तरीके का कैटालिस्ट यूज होता है, तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। एल्डोहल कंडेंसेशन रिएक्शन द्वारा, देखो पहले पीछे क्रॉस आया था, तो अब यहाँ क्या है, एल्डोहल कंडेंसेशन रिएक्शन आया। क्रॉस में तो हमने क्या किया, एक अल्फा नॉन अल्फा दिया था, यहाँ दोनों मॉलिक्यूल अल्फा वाले देने हैं हमने, तो उसको रिएक्शन को एल्डोहल बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में आता है, आया है हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन भी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी। ब्रोमिनेशन देखो, ब्रोमाइड से ब्रोमिनेशन भी, या एमाइड से मतलब अमीन, प्राइमरी अमीन बनेगी, तो RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH R2NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस H2। अगर आपको रिएक्शन छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर इन द ब्लैंक्स में इसमें 3 क्वेश्चन मार्क जुड़े होंगे, अगर आप इसको कंप्लीट द रिएक्शंस में कर, कन्वर्सन में भी आ सकता है, एसिड एमाइड को अमाइड में कर, अमाइन में कन्वर्ट करो, ऐसे आएगा। सेंड मी अ रिएक्शन दोबारा आया, देखो, ठीक है, तो आप सेंड मी अ रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, इन दोनों को कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग रिएक्शन। इथानोइक एसिड से मीथेन अमाइन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक। मैंने बहुत आसान तरीके से किया, इथानोइक एसिड लिखा ऊपर, अमोनिया डाला उसमें, एसिड एमाइन में कन्वर्ट हो गया, फिर हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन किया और प्राइमरी अमीन्स बन गए। ऐसे ही नाइट्रोफिनोल से हमने बेंजोइक एसिड बनाया है, तो इसमें डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस करेंगे, तो पहले रिडक्शन प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तो आप सारे रिएक्शंस करेंगे। अगली वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ, मैं आपको और भी आसान क्वेश्चन और केस स्टडी डालूंगा। थैंक यू।